हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 7.1 क्लास 12 का। जो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित फॉर्मूलों के प्रतिअवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें हमारा 24 टोटल क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन को इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, समाकलन करना है या निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दो विधि दिया गया है, एक तो समाकलन कर सकते हैं और दूसरा का निरीक्षण विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे समाकलन विधि से। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन थ्रू निकालेंगे हम इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह है sin 2x। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा sin 2x है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेट करना है यानी समाकलन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ समाकलन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें इंटीग्रेशन का पहले हमें साइन दे देना है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, हम i से इंटीग्रेशन को सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम dx दे देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए sin x का फॉर्मूला होता है क्या है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो sin x का फॉर्मूला होता है -cos x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, sin 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -cos 2x बट्टा में 2। अब ये 2 कैसे आए, अब हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, इसके बट्टा में 1 होगा। ठीक है, क्योंकि x जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से। ठीक है, तो बट्टा में 1 लिख दिए, और यहाँ पर जो x है वो x 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बट्टा में 2 लिख दिए, प्लस हमारा कोस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 -cos 2x प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos 3x। ठीक है, तो cos 3x का हमें समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो cos 3x हमें इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिया। ठीक है, और डॉट dx लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए cos x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में। तो cos x का फॉर्मूला होता है sin x। ठीक है, sin x आप बट्टा में 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो x है ना वह 1 से मल्टीप्लाई करके करता है। ठीक है, तो बट्टा में 1 लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा sin 3x बट्टा में हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, क्योंकि जो x है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, तो हम बट्टा में हम 3 लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला ही बताता है। ठीक है, प्लस कोस्टेंट आप इसको इस तरह भी लिख देते हैं 1/2 sin 3x प्लस c। ठीक है, ये हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है e का पावर 2x, e का पावर हमारा 2x है। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ e का पावर 2x, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ, आई को हम इंटीग्रेशन से सूचित करते हैं। ठीक है, और e का पावर 2x का इंटीग्रेट करना है, तो e का पावर 2x और इसको सिंबल से दर्शा देते हैं। ठीक है, और डॉट dx। आपको मालूम होना चाहिए e का पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे। e का पावर x का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, आप यहाँ समझ सकते हैं। e का पावर x का फॉर्मूला होता है e का पावर x ही होता है। ठीक है, बट्टा में 1 होता है। ठीक है, आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो i इक्वल इसका क्या हो जाएगा, e का पावर जो फॉर्मूला होता है e का पावर x का e का पावर x ही होता है। ठीक है, तो e का पावर 2x का e का पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हमने क्या बताया था, जो x से मल्टीप्लाई कर रहा है उसे हमको नीचा लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं। ठीक है, तो x जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो हम 2 को हम बट्टा में लिख देंगे। ठीक है, प्लस कोस्टेंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 e का पावर 2x प्लस कोस्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और समझते हैं 4 नंबर क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है। ठीक है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जा सकता है ये, बट यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि x के साथ एक कांस्टेंट है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x का पावर n। ठीक है,
आई इसका x का पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x का पावर n का xn प्लस 1 प्लस n बाई 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है x का पावर n का, ठीक है। हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है कि a है जो हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ये है जो हमारा वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट आ गया है साथ में, इसलिए हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो x का पावर n पर हम ले जाएंगे, ठीक है। इसे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ, ठीक है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसे इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ और डॉट dx, ठीक है। अब i इक्वल ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा हमारा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2 ठीक है, और ax प्लस बी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 का हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर 5 देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बोलता है, sin 2x माइनस 4 e का पावर 3x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन, sin 2x माइनस 4 e का पावर 3x, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो i इक्वल इंटीग्रेट इक्वल sin 2x का इंटीग्रेट करेंगे पहले, ठीक है, डॉट x। आपको याद रखना है जब भी आपको प्लस और माइनस दिखे तो अलग अलग पार्ट में सबका इंटीग्रेट हम कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब भी आपको प्लस या माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो सबको हम अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस हम 4 का इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि 4 एक कॉन्स्टेंट है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देते हैं e का पावर 3x डॉट dx, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, फॉर्मूला में बिठा लेते हैं, ठीक है। तो i इक्वल साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 2x, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 जो x से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, माइनस 4 हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर छोड़ देंगे, और e का पावर 3x को e का पावर 3x बाई 3, ठीक है, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिएगा आप, ठीक है, इससे अच्छा रहेगा। i इक्वल 1/2 माइनस कॉस 2x, यहाँ पर माइनस दे दीजिए आप, ठीक है, माइनस 4/3 e का पावर 3x। जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है उसके बाद कॉन्स्टेंट का हम चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा इंटीग्रेट खत्म होता है वैसे ही कॉन्स्टेंट का हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट सी दे देना है, ठीक है। आपको इस तरह, ये हमारा आंसर हो गया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसमें से आप काम कीजिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 1/2 कॉस 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4/3 e का पावर 3x, ठीक है, हो गया। बंद कर देंगे ब्रैकेट प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसे हमें सबको इंटीग्रेशन करना है, सबको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेट का सिंबल भी दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, 6 नंबर को उतारना है, उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्या क्वेश्चन है हमारा, 4 e का पावर 3x, ठीक है, प्लस 1 dx, और पूरे का इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं पहले, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जब भी आपको प्लस और माइनस के चिन्ह दिखें तो अलग अलग पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है, अलग अलग पार्ट में हमको सबको इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हमारा कॉन्स्टेंट है तो 4 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और e का पावर 3x dx कर देंगे, ठीक है, इसको प्लस 1 हमारा कॉन्स्टेंट है तो 1 को बाहर निकाल लेंगे, dx कर देंगे, ठीक है, dx हो जाएगा, प्लस इक्वल हो जाएगा हमारा 4 तो हमारा क्वेश्चन है, और e का पावर 3x का क्या हो जाएगा, e का पावर 3x/3, ठीक है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1 तो 1 रहेगा, क्वेश्चन में छोड़ दीजिए, और 1 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छुपा हुआ था, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेट x होता है, ठीक है। तो हम इक्वल लिखेंगे 4/3 e का पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। e का पावर 3x का फॉर्मूला हमने बताया था, e का पावर 3x का क्या होता है फॉर्मूला, e का पावर x होता है बाई 1 होता है, ठीक है, पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला के फॉर्म में लिखाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x²
ब्रैकेट के अंदर, राउंडेड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई एक्स का एस स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, पहले काम करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट एस स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ पहले मैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एस स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एस स्क्वायर से 1 बाई एस स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एस स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किए तो एस स्क्वायर हो जाएगा, और एस स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एस स्क्वायर से, तो एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको डी एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई इक्वल एस स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, इसको वो घेर लीजिए आप, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल। आई इक्वल आप मैंने क्या बताया, जब भी आपको प्लस और माइनस दिखाई दे तो अलग अलग पार्ट में सबको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इस स्क्वायर इसको अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं, और 1 को भी अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। 1 एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक। तो आई इक्वल इस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, एक्स का पावर एन इक्वल एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, यही हमारा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसी पर हम बैठाएंगे फॉर्मूला को, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एक्स 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा इंटीग्रेट खत्म होता है वैसे ही हम क्वेश्चन को लगा दिया करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, क्वेश्चन हो जाएगा। आई को साथ में लेके चलिएगा, ठीक है, हमेशा। तो 1/3 हमारा, अब इसको आंसर हम और तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 एस स्क्वायर एक्स का पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम नोट कर लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इंटीग्रेशन ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस क्वेश्चन इक्वल डॉट सी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था, जब भी आपको प्लस और माइनस देखें तो सबको अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रेट कर देना है। तो ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ए को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, और एस स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। प्लस बी हमारा क्या है, बी भी हमारा कांस्टेंट है, तो बी को हम बाहर निकालेंगे, और एक्स को हम सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे। प्लस सी हमारा क्या है, सी भी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन इक्वल ए तो बच जाएगा, और और एक्स का पावर 2, इसे फॉर्मूला बढ़ जाएगा। एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्मूला पर यह सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्स का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस बी हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और वो एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स का पावर भी 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन है, और 1 का इंटीग्रेट एक्स होता है तो एक्स हम लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। क्वेश्चन जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म हुआ वैसे ही कांस्टेंट को हम लिख देना है, ठीक है, हमें लिख देना है कांस्टेंट को। हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई इक्वल हम इसको सजा के अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए हो जाएगा एक्स का पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी एक्स का पावर 2 बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। आई इक्वल ए बाई 3 हो सकता है, इसको ए के बटन में हम 3 कर देता हूँ, और एक्स का पावर 3 को हम अलग लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, प्लस बी बाई 2 और एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है, 2x स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन 2s स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको प्लस का या चिन्ह दिखे या माइनस का, सबको अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, तो आई इक्वल 2 स्क्वायर, 2 को हम क्वेश्चन है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और इस स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। माई प्लस ई का पावर एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 2 और एक्स का पावर 2 है, तो ये हमारा फॉर्मूला बैठेगा एक्स का पावर एन इक्वल एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, इस फार्मूला पर हमारा बैठेगा ये, ठीक है, ठीक है। इस फार्मूला पर इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका पावर 2 प्लस 1
बाई 2 + 1 या मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ठीक है, प्लस e का पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था e का पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, ठीक है। तो e का पावर x का e का पावर x होगा प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो i = 2 और इसको क्या आ जाएंगे x का पावर 3 बाई 1 + 2 3 हो जाएगा प्लस e का पावर x प्लस कॉन्स्टेंट i = 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये हमारा इसको बट्टा मिला देंगे, ठीक है, इसको हम बट्टा मिलाएंगे ला देंगे तो 2/3 हो जाएगा हमारा, x का पावर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस e का पावर x हो जाएगा प्लस हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये हमारा 9 नंबर का आंसर हो गया, बन चुका है 9 नंबर। अब हम 10 नंबर क्यों चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। तो इंटीग्रेट √x - 1/√x पूरे का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, dx है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इंटीग्रेट √x - 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो आप समझ सकते हैं आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, दोनों a - b के फॉर्म में है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, इस फार्मूला पर हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि पहले आप समझ लीजिए वहाँ पर क्या था कि हमारे ax था, यानी उसमें कांस्टेंट था एक, ठीक है, पर इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको हम फार्मूला के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम i = ठीक है 1s² का √s का हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको -1/2 मल्टीप्लाई a √x मल्टीप्लाई √x 1/s², ठीक है, √x लिखेंगे, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1/√x का हमें होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और इस पूरे को हमें क्या करना है, dx कर देना है, ठीक है। i = x का इस x से रूट कट जाएगा तो हमारा x बचेगा, ठीक है, -2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यह कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 ही रह जाएगा हमारा, ठीक, प्लस 1/√x को करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, तो 1/x हो जाएगा, इसको हम घेर लेता हूँ और dx हो जाएगा और पूरे का इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है आपको, i = सबको जैसे प्लस है माइनस में तो सबको अलग अलग पार्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो s का इंटीग्रेट कर देंगे, -2 हमारा कॉन्स्टेंट 2 को बाहर रख देंगे और dx कर देंगे प्लस 1/x का इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे का हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, i = x का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x 1 + 1/1 + 1 -2 x का 1 का इंटीग्रेट x हो जाएगा प्लस 1/x का क्या होता है, log x होता है, log x, ठीक है, प्लस c कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है वैसे ही कॉन्स्टेंट आ जाता है, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे i = क्या हो जाएगा, s²/2 प्लस -2x प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, i = 1/2 s² - 2x प्लस log x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, बट आप अच्छा से लिखिएगा तो ये आंसर सही है हमारा, ठीक है। आपको दोनों में मार्क्स नहीं मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, x का पावर 3 + 5s² - 4/s², ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, 9 नंबर देख लिया, 8 नंबर देख लिया, ठीक है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दिया हो, ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसमें आप कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेन पहला काम है कि हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में हम सबको भाग कर देते हैं, ठीक है। इसका पावर 3 को s² प्लस 5 इसका स्क्वायर, ठीक है, बटा में इसका पावर 2 - 4/x² का dx, टोटल का dx, ठीक है, का इंटीग्रेशन।
तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, x कट जाएगा, एस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 1x हो जाएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है तो हम इसमें कॉमा ले सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस डॉट x लिख सकते हैं, ठीक है। एस स्क्वायर से 1 कॉमा एस स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई करके x का पावर 3 हो जाएगा, बट्टा में एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हमारा क्या बचा है, x बचा, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है, सही रहेगा। तो हमारा x बचेगा, ठीक है, प्लस 5s का पावर 2 बटा एस स्क्वायर, ठीक है। इससे इस कट गया तो हमारा 5 बचा, ठीक है, माइनस 4s स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर को माइनस 2 लिख सकते हैं। आपने देखा होगा s का पावर 1 का क्या होता है, तो x का पावर -1 होता है, तो इसका पावर एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका पावर -1 हो जाएगा। ये हमारा इसको इन्वर्स इसको माइनस में लाने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला नहीं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबका हम क्या करेंगे, dx करेंगे, ठीक है। तो dx हमारा हो गया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल, अब हम सबका इंटीग्रेशन अलग अलग वे में कर लेंगे, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है तो 5 को बाहर निकाल लेंगे तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 हमारा कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, इसका पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई इक्वल, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, एस स्क्वायर प्लस इसको 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे ताकि आपको अच्छा से क्लियर समझ में आए, ठीक है। इसका पावर 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तो इस स्क्वायर इसके फार्मूला पर जाएगा। इसका पावर n का फार्मूला क्या होता है, इसका पावर n + 1 होता है, बटा में n + 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें जाएगा, ठीक है, प्लस 5 और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है, प्लस -4। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब आपको मालूम है जब कुछ भी नहीं होता है तो उसके पास 1 होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, प्लस -4 और इसके पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके पावर -2 + 1 बट्टा -2 + 1। जब भी हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा क्वेश्चन का चिन्ह देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आई इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, s का पावर 2 a 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, प्लस 5x - 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बट्टा -1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो आई इक्वल इसका पावर 2 है तो 1/2 इस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस 4 इसका पावर -1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, प्लस 4 हो गया, प्लस -1 तो x का पावर -1 प्लस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो i इक्वल 1/2 इस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 4x बट्टा में x लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर x नहीं 4/x लिख सकते हैं, प्लस c। यहाँ पे क्या क्या है, मैंने -x को 1/x के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये इसका मतलब यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंसी ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 11 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 से टॉपिक क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इसलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, ठीक है। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हमें क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका पावर 3 माइनस एस स्क्वायर प्लस x - 1/x - 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कुछ, जैसे कि x का पावर 3 है माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एस का पावर 2 हम कॉमा ले लेते हैं, ठीक है, तो x - 1 बच जाएगा, ठीक है, x - 1 बच जाएगा जो नीचे से मिलेगा, ठीक है, जो हम इसको बाद में हम जाकर काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम कॉमा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सोल्यूशन x का पावर एस स्क्वायर हम कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, x बिल्कुल बचेगा, माइनस एस स्क्वायर कॉमा नहीं है तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, प्लस इसमें हम कुछ कॉमा ले सकते हैं क्या, इसमें हम 1 कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। x का -1 है तो हम इसमें 1 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो x - 1 हो जाएगा, ठीक है, हमारा बटा x - 1, ठीक है। आपको समझ में आया, यहाँ पर हमने एस स्क्वायर इस दोनों में हमने कॉमा लिया है, ठीक है। इसका पावर 2 हमने कॉमा लिया है, ठीक है, तो इसका पावर 2 कॉमा ले लिए तो x - 1 बचेगा, ठीक है, प्लस 1 इसमें हमने 1 कॉमा लिया, इस दोनों में हमने 1 कॉमा लिया, ठीक है। तो 1 कॉमा लेने के बाद x - 1 बचा, ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब i इक्वल, ठीक है,
और क्या करेंगे अब हम इसमें कुछ कॉमा ले सकते हैं। अब हम इसमें हम देखेंगे कॉमा हम इसमें क्या ले सकते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है इसमें x-1 मिल रहा है, ठीक है, x-1 मिल रहा है। तो x-1 हमने कॉमा ले लिया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास x⁻² + 1 बचा। तो x⁻² + 1 हमने यहाँ पर लिख दिया बट्टा में, x-1 है तो x-1 लिख देंगे, ठीक है, इसका dx, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ लग रहा है कुछ कर सकता है, ठीक है। तो x-1 से x-1 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हमने काट दिया, ठीक है, काट दिया। तो बचा हमारे पास क्या i = s² + 1 बचा, ठीक है, इसका dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे i सबको अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। s² × dx का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1 हमारा कॉन्स्टेंट है, 1 को हम बाहर निकालेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है, लिख देंगे, ठीक है। तो i = हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा s² + 1 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल 2 + 1 हो जाएगा, प्लस x का क्या हो जाएगा 1 का x हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है, हमने बताया था कांस्टेंट को लिखना होता है, ठीक है, यह कांस्टेंट को लिखना ही होता है। जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा हम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे i = s², तो s² + 1 क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, प्लस x + c हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, i = 1/3 x³, ठीक है, प्लस x + c, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोनों ही सही है, यानी दोनों का लिखने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, पर आंसर दोनों हमारा एक ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। हमने बताया था पहले क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम 12 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, s³ + 3x + 4/√x है, ठीक है, का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है, सोल्यूशन इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए गौर से, x³ है 3, ठीक है, 3x + 4 बट्टा में √x को हम क्या x 1/2 लिख सकते हैं, x 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, i = x³ को हम सबको भाग दे देते हैं 1/2 से, हम क्या करते हैं अलग अलग पार्ट में हम सबको भाग दे देते हैं, ठीक है। तो x 1/2, ठीक है, प्लस 3x को भाग दे देते हैं, x 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4x/2 से हम डिवाइड कर देंगे और सबका dx ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i = हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जब तोड़ेंगे तो x³ है -1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कैसे हुआ x³ है, ठीक है, बट्टा में x⁻1/2 है, ठीक है। तो x³ तो 3 रहेगा, ठीक है। अब जब इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे ना तो -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में आ जाता है, यानी माइनस में आ जाता है। हमने बताया था नीचे वाला जब भी जाता है ऊपर माइनस के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। चलिए प्लस 3x के पास 1 है, ठीक है, 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, प्लस 4x -1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका dx, ठीक है, और ऑल का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो i = इसका सॉल्व करेंगे तो इसका पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 3x 1/2 हो जाएगा, प्लस 4x -1/2 हो जाएगा इंटू dx, सही है। चलिए गुड। अब हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग पार्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। हमने तो इसको सॉल्व किया है अभी, ठीक है, हल किया है, और हमको अलग अलग पार्ट में सबको इंटीग्रेशन करेंगे। इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 3x का अलग होगा, 4x -1/2 का अलग होगा, ठीक है। तो i = इसका पावर 5 है, 5/2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है, प्लस 3x 1/2, 3 तो हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और dx इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। 4 हमारा कांस्टेंट है तो 4 को भी हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो x -1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। समझ में है आपको, बिल्कुल सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। i = x 5/2 + 1 हो जाएगा, बट्टा में 5/2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x 1/2 + 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बट्टा में 1/2 + 1 होगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है आपको मालूम है, इसका पावर n फॉर्मूला होता है dx, ठीक है, इसी के फॉर्म में हम इसको बैठा रहे हैं, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके फॉर्म में यहाँ पर -2 हो या 5/2 हो या 2 हो, जो भी हो, अगर इसके x का पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तो हम इसको s का पावर n + 1 बटा n + 1 के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है,
प्लस 4x माइनस 1/2 प्लस 1 बट्टा में क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल, अब हम क्या करेंगे, I इक्वल, सॉरी गैज कट गया था, अब फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो x का पावर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, बटा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है आपका। प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3x है। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। प्लस 4x है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो I इक्वल क्या हो जाएगा 2/7 लिख सकते हैं इसको, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 2/7 हो जाएगा और x का पावर 7/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब इसको हम ऊपर करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और x का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/1 हो जाएगा और x का पावर 1/2 हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा आगे हमारा क्वेश्चन, आगे क्या हो जाएगा I इक्वल 2/7 और इसको हम सोल्व करेंगे तो x का पावर 7/2 प्लस, ठीक है 3 से 3 कट गया तो 2x का पावर 3/2 प्लस 4x 4 4 गुना के 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8x का पावर 1/2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, I इक्वल 2/7 2x के पावर 7/2 कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 2x के x 3/2 कर सकते हैं प्लस 8x 1/2 कर सकते हैं प्लस कांस्टेंट। ये हमारा भी आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आंसर सही है और ये भी दोनों सही है। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 1 - x है रूट अंडर x का dx का ऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, तो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन, ठीक है 1 - x, ठीक है, और रूट अंडर को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx, ठीक है, का ऑल इंटीग्रेशन। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, गुना कर सकता है। 1 से गुना करेगा तो x 1/2 हो जाएगा, माइनस इससे गुना करेगा तो x 1 - 1/2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए हम इसको हम समझते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है, जैसे कि x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, जब हमारा बेस हमारा सेम रहता है ना तो ऐड हो जाता है। ठीक है, 1 + 1/2 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हमारा बेस दोनों का सेम रहता है तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखना है। ऑल इंटीग्रेशन I इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 का x 1/2 ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, और 1/2 1 + 1/2 का क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऑल इंटीग्रेशन। तो I इक्वल, अब आप काम कीजिए कि अलग अलग वे में सबको इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो x 1/2 को इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस x 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटू dx। तो I इक्वल x 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1 हो जाएगा, माइनस x 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1 हो सकता है। ठीक है, जब भी हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन c। ठीक है, तो क्या करेंगे I इक्वल, इसको आप सॉल्व करने हैं, x 1/2 को ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1 तो 3/2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बटा 3/2 हो जाएगा, सही है, माइनस x है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल, इसको हम जब हम इसको बट्टा में ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और x 3/2 हो जाएगा, सही है, माइनस 5/2 तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और x 5/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब ये भी आंसर सही है और एक और तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, 2x 3/2 बटा में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 2x 5/2 बटा में 5
प्लस कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। हमारा दोनों आंसर सही है, ठीक है। दोनों तरीका अलग है बट आंसर सही है। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, ठीक है। 14 हमारा हो चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, रूट अंडर एक्स है, ठीक है, और 3x² प्लस 2x प्लस 3 का dx का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो सोल्यूशन, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स है ना, रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। 3x² प्लस 2x प्लस 3 का dx, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 1/2 को 3 से x² से, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इक्वल, इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 2x1 प्लस 1/2 प्लस 3s1/2, ठीक है, dx। ये कैसे हुआ आपको समझ में आया नहीं है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। इसका पावर 1/2 है, ठीक है, 3s² है। तो हमने क्या बताया था, जब ये हमारा बेस सेम हो तो हम बेस को सेम लिखेंगे, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, इसका बेस 3 है और इसका बेस क्या है 1 है, ठीक है। तो 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बेस क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लिख दीजिए। और 3 का बेस क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, वो 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसको सॉल्व किए हैं। उस तरह x 1/2 डॉट 2x, इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं, इस 2x दोनों का बेस हमारा क्या है, x है, तो x लिखें, और दोनों मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, ठीक है। और इसका 1/2 है तो 1/2, और इसका क्या है, कुछ नहीं, तो हम 1 लिखेंगे तो प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब इसको 1/2 यहाँ लिखिए या वहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी तरह इसको भी हमने किया है, ठीक है। तो i इक्वल हमने अब क्या करेंगे, 3x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूना के 4, 4 1 5/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 3x 1/2 हो जाएगा, इसका dx, ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। i इक्वल 3x, हमने तो ये कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग भाग में हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अब तो हमने हल कर चुका है ये सब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो 3x 5/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे x का पावर 5/2 इंटीग्रेट करेंगे dx, प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया, और x का पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे dx, ठीक है। प्लस 3 भी हमारा कांस्टेंट है, 3 को हमने बाहर निकाल दिया, x 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे dx। सही है, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल 3, और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा किस फॉर्मूला पर जाएगा, आपको मालूम है, इसका पावर n, हमने बताया था इसका पावर में कुछ भी हो, 2/3 हो या -2 हो या प्लस में हो, ठीक है, 2 भी हो, ठीक है। इसको हम अगर इसके पावर में है ना, तो इसको हम इस फॉर्मूला के ऊपर हम बैठाएंगे, सेट करेंगे, ठीक है। इसका पावर n+1 बटा n+1, ठीक है, इस फॉर्मूला के रूप में हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो 3x, जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 5/2 प्लस 1 बटा में 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2x 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1, ठीक है। 3x 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1। जब भी हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है तो हम क्या करेंगे, कॉस्टेन का चिन्ह देंगे, ठीक है। कॉस्टेन हमने लिख दिया। तो i इक्वल 3x, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 7/2 आ जाएगा, 7/2, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। तो 7/2 को 7/2 लिख देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 7/2 प्लस 2x, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 1 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 5/2 प्लस, ठीक है, 3x 1/2 प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो, 3/2 हो जाएगा,
3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसको क्या क्या करेंगे, 7/2 को हम ऊपर की ओर भेजेंगे, ठीक है। जब 7/2 को ऊपर में करेंगे तो कैसे होगा, 2/7 हो जाएगा, 2/7 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 3 x का पावर 7/2, ठीक है, प्लस 2/5 हम लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 2 x का पावर 5/2, ठीक है, प्लस 3/2, तो 3/2 को हम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, सही है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 3 में, तो 3 दूना 6, 6/7 इसका पावर 7/2 प्लस 2/5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 इसका पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक, 5/2 प्लस 3 दूना के 6 यहाँ ये भी हो सकता है, 3 से 3 कट गया, यानी 3 दूना के 6/3, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो 2 इसका पावर 3/2 हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। या एक और तरीका से भी आंसर लिख सकते हैं, 6/7, तो 6 के साथ x के 7/2 कर दो, ठीक है, प्लस 4 ये साथ में लिख दो, 4x/5/2 कर दो, ठीक है, बट्टा में 5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस 2s 3/2 कर दीजिए, ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए या नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर s का dx का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया हूँ, तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, SOL से सोल्यूशन को ऊपर में n दे दीजिएगा, इसका मतलब सोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए हम इसको इंटीग्रेशन निकालना है, तो i इक्वल इंटीग्रेशन का चिन्ह i होता है, तो i से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और सबको हम क्या करेंगे, ऑल इंटीग्रेशन है ना, करना है ना हमें, तो सबको अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2s का अलग इंटीग्रेट होगा, यानी समाकलन होगा, ठीक है। 3 cos s का अलग समाकलन और e का पावर s का अलग समाकलन करेंगे, ठीक है। तो 2x का 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, और s का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो x इंटू dx, ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, ठीक है, cos x इंटू dx प्लस e का पावर x का समाकलन करेंगे, ठीक है, इंटू dx, सही है हमारा। तो चलिए, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप i इक्वल 2 रहेगा, ठीक है, और इसका क्या होगा, x का पावर n प्लस 1, ठीक है, तो 1 + 1 बट्टा में 1 + 1 होगा, x का पावर n को जाएगा फॉर्मूला, x का पावर 1 होता है, ठीक है। तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n + 1 होता है बट्टा में n + 1, ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ बैठा है, प्लस माइनस 3 cos का क्या होता है, cos x का फॉर्मूला होता है sin x, ठीक है, क्या होता है sin x, तो यहाँ पर लिखेंगे sin x, ठीक है, प्लस e का पावर s का क्या होता है, e का पावर s का हमारा e का पावर x ही होता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे हम प्लस कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, यानी कांस्टेंट का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो अब i इक्वल हम क्या करेंगे, 2 इसका पावर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, x का पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c, हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x का पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस 5 √x का ds का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन, यहाँ पर हम सोल्यूशन का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, और i इक्वल i यानी समाकलन को i बोलते हैं, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन इसका 2x का पावर 2 का इंटीग्रेशन और 3 sin x प्लस 5 √x, ठीक है। तो सबका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। पहले तो 2x का पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, और x का पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटू dx, माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर की ओर निकाल देंगे, और sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, sin x इंटू dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।
5 हमारा क्वेश्चन है तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे और रूट एक्स है। रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स 1/2, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। रूट एक्स को हम एक्स का पावर 1 भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हूँ ताकि हमें इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स का पावर 2 का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2, तो एक्स का पावर 2 + 1 हो जाएगा बटा में 2 + 1, ये आपको मालूम है ना, एक्स का पावर n के फॉर्मूला पर गया है, ठीक है। एक्स का पावर n + 1 बटा में n + 1, ठीक है। -3 साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का होता है फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ साइन एक्स का, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, +5 और इसका हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स का पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1, ठीक है, होगा। आप इसको क्या कर लीजिए, अंदर रूट के अंदर कर लीजिए, ठीक है, इससे ठीक रहेगा। इसको हमने कर लिया, क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। और आई इक्वल टू एक्स का पावर 3 हो जाएगा बटा में 2 3 हो जाएगा, ठीक है, सही है। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, +3 cos x हो जाएगा, माइनस प्लस होता है तो +3 cos x प्लस 5x, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसके 3/2, ठीक है, बटा में, और इस दोनों को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा हम कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो आई इक्वल अब क्या होगा 2/3, ठीक है, 2/3 और इसका पावर 3, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है, और 3 cos x, ठीक है, प्लस जब इसको हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5/3, ठीक है, और x का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 ऊपर चला गया है तो 2/3 हो गया, और 5 × x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा 2/3 x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 cos x प्लस 5 दूना 10, 10/3 x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है सेक्स एक्स राउंडेड ब्रैकेट के अंडर सेक्स एक्स प्लस 10x का dx का ऑल इंटीग्रेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो सोल्यूशन n, ठीक है, जिसका मतलब सोल्यूशन होता है, ठीक है। आई इक्वल सेक्स एक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेक्स एक्स प्लस 10x के साथ, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्स एक्स पे गुना करेंगे तो sec² x हो जाएगा, सही है, प्लस सेक्स एक्स से 10x पे गुना करेंगे तो क्या होगा सेक्स एक्स इंटू 10x हो जाएगा का dx, ऑल का dx, ठीक है, का ऑल इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया, सही है यहाँ तक। तो आई इक्वल तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, यानी अलग अलग समाकलन कर देता हूँ, ठीक। तो सेक्स एक्स का अलग समाकलन होगा इंटू dx, ठीक है, प्लस सेक्स एक्स इंटू 10x, ठीक है, का इंटीग्रेशन इंटू dx, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो चलिए आई इक्वल क्या हो जाएगा, सेक्स एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में मालूम होना चाहिए आपको, sec² x का फॉर्मूला होता है 10x होता है, ठीक है, क्या होता है 10x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होता है चलिए हम समझते हैं, सेक्स एक्स इंटू 10x दोनों का होता है फॉर्मूला, सेक्स एक्स इंटू 10x का होता है 10x होता है, ठीक है, सॉरी सेक्स एक्स होता है, ठीक है, इसका होता है सेक्स एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक्स एक्स, ठीक है, सेक्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, बस यही आंसर हो गया हमारा। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, sec² x बाई cos² x का dx हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख लेते हैं पहले, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 सोल्यूशन सेक्स एक्स बाई cos² x है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए सेक्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/cos² x, ठीक है,
बट्टा में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, 1 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, इंटू डी एक्स का ऑल का डी एक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आई इक्वल हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटा 1, ठीक है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ तक सही है। आई इक्वल अब हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है, और कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो साइन से 1 करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, सही है, ऑल का इंटीग्रेशन यानी ऑल का डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन बाई कॉस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि tan x होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आई इक्वल क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का dx हो जाएगा का इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो आई इक्वल इस पर क्या हो जाएगा, अब हम इस दोनों को अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो साइन एस का अलग होगा और 1 का अलग होगा, ठीक है, तो साइन एस का सेक स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, माइनस 1 तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का भी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x होता है, क्या होता है tan x, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan x माइनस 1 का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन 1 होता है, ठीक है, 1 तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 को, तो हमारा डी एक्स का क्या होता है, x हो जाता है, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 देख चुके हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ठीक है, 19 हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 2 - 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो इसको सोल्यूशन हम ज्ञात करते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल 2 - 3 साइन एक्स है ना, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आई को हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इस तरह हम लिख सकते हैं, -3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और सबको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिएगा और सही रहेगा, इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है, सही है यहाँ तक। आई इक्वल इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, अलग अलग पार्ट में सबको इंटीग्रेट कर देना है पहले आपको, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, बचेगा हमारा, जी बिल्कुल बचेगा, ठीक है। 3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बट्टा में हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जैसे कि हम उस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स से लिखा हूँ, तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो हम इस दोनों को तोड़ कर हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इंटू डी एक्स, सही है यहाँ तक। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इसका होता है फॉर्मूला सेक्स एक्स होता है, सेक्स एक्स होता है हमारा 1 कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स एक्स होता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, मेन फॉर्मूला ही है, तो सेक्स एक्स होता है, हमने वही किया, ठीक है, पर यहाँ पे स्क्वायर तो आपको स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, -3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स का tan x होता है, बिल्कुल होता है, तो बच गया क्या, कॉस एक्स, यानी इसका तो कहानी खत्म हो चुका, बट्टा में क्या बचा, कॉस एक्स, इसके ऊपर क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स एक्स होता है, सेक्स एक्स इंटू डी एक्स, सही है यहाँ तक, सही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल अब क्या करेंगे, 2 और सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
आपको मालूम होना चाहिए बउआ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x होता है, क्या होता है tan x होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 tan x हो जाएगा, ठीक है 2 tan x है माइनस 3 और tan x इंटू सेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है याद है आपको, तो tan x इंटू सेक्स x का फॉर्मूला होता है सेक्स x होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 3 सेक्स x लिखेंगे, ठीक है, प्लस सॉरी सेक्स x प्लस कांस्टेंट हम लिख देंगे, ठीक है। कांस्टेंट जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे ही कांस्टेंट लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहीं तक हमारा आंसर होगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 21 नंबर है 21 एवं 22 के सही उत्तर चयन करना है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हमें निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है √x + 1/x का प्रति अवकलन करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, ठीक है। और आपको 4 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव का आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा हमारा I इक्वल √x है प्लस 1/x है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x को 1/2 लिख सकते हैं प्लस x 1 - 2 लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए 1/x का क्या होता है, √x का क्या होता है 1/x होता है, 1/2 होता है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, √x को हम 1/x को हम इस तरह लिखें, ठीक है। √x को 1/2 किए हैं, ठीक है, और इसको हम माइनस में ला दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है। चलिए तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं dx इंटू ऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, x 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस x - 1/2 इंटू ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो I इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, x 1/2 + 1 हो जाएगा बट्टा में एक 1/2 + 1 हो जाएगा। ये हमारा गया है x n का पावर n गया, ठीक है। x का पावर n के फॉर्मूला पर बैठाएं, ठीक है। क्या होता है x n + 1 बट्टा n + 1 होता है। हम हर एक वीडियो में बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लस x का पावर -1/2 + 1 बट्टा -1/2 + 1, ठीक है। जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे ही हम कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, x 3/2 हो जाएगा बट्टा में 3/2, ठीक है, प्लस x 1/2 हो जाएगा बट्टा में 1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 1/2 आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते, आगे क्या करना है हमें, तो I इक्वल 3/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा हमारा, x का पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस इसको जब हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो 2x का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको आप इस तरह लिख लीजिए, आप ठीक रहेगा, 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c। तो चलिए हम देखते हैं आंसर में हमारा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो आप इसमें देख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट गाइस, चलिए अब ठीक है। अब क्वेश्चन मिलाएंगे 2/3 कहाँ है, इसमें तो 2/3 नहीं है, इसमें है 2/3 प्लस 1/2 आ गया, ठीक है, इसमें 2 है। तो अगला देखते हैं, सी नंबर देखते हैं 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c। तो हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यदि d/dx का fx इक्वल 4x का पावर 3 माइनस 3/x का पावर 4 है, जिसमें fx 2 दिया गया है, ठीक है, इक्वल 0 है हमारा, fx का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, fx 2 है ना, उसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो fx ज्ञात करना है, ठीक है, हमें fx का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और जिसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या गया है, हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है A B C D, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा आंसर आया है, ठीक है, यानी हमें C का भी वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन भी हमें निकालना है, ठीक। तो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आंसर निकालेंगे, उसके बाद आपको समझ में ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है।
तो डी एक्स है क्या है हमारा, डी एफ है एक्स है एक बाई डी एक्स का 4x का पावर 3 माइनस 3 इसका पावर 4। इसे आपने इक्वेशन 1 समझ लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एफ एक्स होता है, ठीक है, इसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, ठीक है, और एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स होता है, ठीक है। ये आपको ये आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है, खोजिएगा आप, ठीक है। एफ एक्स इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 4 ई का पावर एक्स माइनस 3 एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है एफ एक्स, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा। तो एफ एक्स इक्वल इस सब को दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 4 हमारा कांस्टेंट है तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं और एक्स का पावर 3 का डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा और 3 हमारा कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 है तो 1/4 का इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो और एफ एक्स इक्वल 4 ई का पावर 4, ठीक है, एक्स का पावर 3 + 1 हो जाएगा बटा में 3 + 1, ये हमारा फॉर्मूला पर गया है, ठीक है, इसका पावर n के फॉर्मूला पर गया है, एक्स का पावर n + 1 बटा n + 1, ठीक है, माइनस 3 एक्स का पावर -4 हो सकता है, इसको हम -4 + 1 कर सकते हैं, -4 + 1 बटा में -4 + 1, जैसे इसको हम कैसे किए ये समझिए, ठीक है। 1 इसका पावर 4 है, इसको माइनस कर दिए ऊपर ले गए माइनस कर दिए और इस फॉर्मूला पर हमने सेट कर दिया इसको, तो 4 + 1 बटा -4 + 1 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया है, प्लस कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स ठीक है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 एक्स का पावर 4 हो जाएगा बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है, -3 इसका पावर -3 हो जाएगा बटा में -3, तो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो गया। तो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4 से 4 कट गया, एक्स का पावर 4 हो जाएगा प्लस इसका पावर 3 -3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा। अब इसको आप क्या काम कीजिए, एफ एक्स इक्वल इसका पावर 4 प्लस 1 इसका पावर 3 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, प्लस कांस्टेंट, ये इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, सही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमारा क्या था, एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 है इक्वल 0 है, ठीक है। तो चलिए एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या है 2, तो इसकी जगह पर हम 2 दे देता हूँ, ठीक है, 2 दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 को हम सेट कर देंगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 इसका पावर 3 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो और f2 का वैल्यू हमारा क्या है f2, अब देखिए अब हमारा f2 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो f2 हमारा 0 दिया गया है, ठीक है, तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3 तो 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट 1 हो जाएगा, ठीक है, c बचेगा, c के बटा में आप 1 दे दीजिए, ठीक है, इसके बटा में 1 दे दीजिए और इसके बटा में 1 दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछे गुना करेंगे, तिरछे गुना करने आता है ना आपको, तिरछे गुना करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 0 128, इसका एलसीएम में निकाल लेता हूँ, ठीक है, 128 + 1 प्लस 8c हो जाएगा बटा में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम कीजिए, तिरछे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 8 से 0 में गुना 0 हो जाएगा, तो पहले मैं इसको लेता हूँ 128 + 1 129 हो जाएगा, ठीक है, 129 प्लस 8c इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे में गुना हुआ है और इसको इससे गुना किए हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको 8c इक्वल, इसको हम जब इधर लाएंगे तो -129 हो जाएगा, तो c इक्वल क्या हो जाएगा
129/8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 में सी का वैल्यू रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 ये है हमारा, ठीक है। इक्वेशन 2 ये हमारा, तो इक्वेशन 2 को रख देता हूँ, ठीक। इक्वेशन 2 इक्वल x का पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, ठीक है। तो c का वैल्यू हमारा क्या है, तो f(x) लिख देता हूँ पहले, ठीक है। c का वैल्यू हमारा क्या है, x⁴ प्लस 1/x³ और c का वैल्यू क्या है हमारा, जो हमारी अभी हमारा c का वैल्यू आया, ठीक है। ये हमारा c का वैल्यू आया था, तो ये वैल्यू हम रख देंगे c की जगह। c की जगह क्या है, 129/8 हो गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, f(x) का वैल्यू का आ गया, ठीक है। यानी हमें क्या ज्ञात करना था, f(x) निकालना था, हमने बताया था f(x) निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, f(x) निकाल दिया, ठीक है, जिसमें हमें c का भी वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो मैं c का भी वैल्यू निकाल लिया हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा इतना आंसर है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 22 नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, a(x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129, ठीक है, बाई 8, सही है हमारा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर है इसका, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथ से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मिलता जाएगा, ठीक है।